नाजिम की तरफ से कोई खबर आई? लगता है वो कुछ वक्त तक हम लोगों से दूर रहेगा। तुम्हें इतना यकीन कैसे है? सुना है गोली लगी है उसे, तो अब वो ऐसा कुछ करने से पहले सोचेगा। वाकई? गोली किसने मारी उसे? नहीं मालूम, ऐसा कोई होगा जिससे नुकसान पहुंचाया होगा उसने। सोना हमारी फैमिली से मिली, इसकी वजह मैं थी। क्या मतलब? मेरी ही बेवकूफी थी जो बाबा को सोना के बारे में बताया, इसीलिए अली को सोना को घर लाना पड़ा। तो उनकी शादी हो रही है, उसकी वजह भी तुम ही हो। जाने दो बहरिन, मेरी बात सुनो, क्यों ना हम दोनों कहीं 2 दिन के लिए आउटिंग पर चलते हैं? मेरा कहीं भी जाने का मूड नहीं है तूबा। जब तक नाजिम वाला मामला हल नहीं हो जाता, बाबा हमें वैसे भी कहीं नहीं जाने देंगे। माफ करना यार, मैं तुम्हें सुबह सवेरे यहाँ ले आया। क्या करूं, मैं घर पर रह ही नहीं सका। अपने दिल का बोझ हल्का करना था मुझे। तुम जब चाहो मुझे कॉल कर सकते हो करीम, क्योंकि हम एक दूसरे के बहुत पुराने दोस्त हैं। तुम बहुत परेशान हो आजकल और तुम घर पर भी नहीं रुकना चाहते। तुम्हारे दिमाग में अगर एक बार कोई चीज आ जाए, उसे निकालना मुश्किल होता है। अजीब से मामलात हैं। जब वो मेरे आसपास नहीं होती तो सब कुछ मुझे आसान लगता है, मगर वो मुझे हर जगह नजर आती है हसन। जब वो तुम्हारे सामने नहीं करीम, तो उसे सोचना बिल्कुल बेकार है। अगर तुम वाकई उनकी मदद करना चाहते हो करीम, तो एक अलग घर लेकर उन्हें वहां रख दो। तुम चाहो तो उन्हें तनख्वाह पर भी रख सकते हो। तुम क्या हसन, हर बंदा ही मुझसे यही बात कर रहा है। सादिया तो हर 2 दिन छोड़ के ये बात करती है मुझसे, मगर मैं ही सब घर वालों के खिलाफ गया। मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि मैं उनसे ये कह सकूं कि मैंने एक और घर खरीद लिया और तुम लोग वहां जाके रहो। जबकि नसरीन कई बार मुझसे कह चुकी है कि उसे इस घर में रहने में सुकून मिलता है। नहीं जानता ऐसा क्यों कहती है, जबकि उसका भाई और वो घटिया इंसान आतिफ नसरीन को अपनी जिंदगी में इन सब से भी निपटना पड़ता है। इन हालात को देखते हुए मैं उससे कभी भी ये नहीं कह सकता कि वो मेरा घर छोड़कर चली जाए। नहीं कह सकता मैं। मेरे ख्याल से तुम्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए करीम। अपने जज्बात को समझने की कोशिश करो। हो सकता है तुम जो महसूस कर रहे हो वो सिर्फ एक वक्ती कशिश हो, लेकिन फिर भी तुम सब कुछ नहीं संभाल पा रहे हो। इसलिए तुम्हें कोई हल तलाश करना होगा। तुम्हें उससे दूर रहना होगा। तुम मेरे जैसा नहीं हो करीम। तुम्हें अपनी फैमिली बहुत ही अजीज है और तुम्हारी फैमिली भी तुम्हारी तरह तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। मुझे नहीं लगता कि तुम अपनी फैमिली को कोई दुख पहुंचा सकते हो, और ना ही तुम्हारे घर वाले ऐसा कभी कुछ सोच सकते हैं। नहीं मालूम मुझे कि क्या करना है। पहले तुम जाकर एचआर डिपार्टमेंट को अपने आने की खबर कर दो। करीम अंकल आएंगे तो वो बता देंगे कि तुम्हें क्या करना है। वो आए तो उनसे बात कर लेना। ओके? ठीक है, तो फिर मैं यहीं बैठकर इंतजार करती हूँ। हाँ जरूर, क्यों नहीं। जब मैं खुद कॉफी बना सकता हूं तो मुझे क्या जरूरत है कॉफी हाउस जाने की बिला वजह। वहां उस आतिफ की बकबक सुननी पड़ती है।
या अल्लाह, ये इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? तुम यहाँ किस लिए आए हो बताओ मुझे? हाँ, क्यों आए हो? अरे रुके, कोई घर देखना चाहता है आपका। बेचना है ना ये घर? बड़ी मुश्किल से एक पार्टी मिली है, वो खरीदना चाहती है इसे। चलो दफा हो जाओ यहाँ से, निकलो। मैं ये घर बिल्कुल नहीं बेचना चाहता। फातिमा को ये घर बेचने से पहले मुझसे इजाजत लेनी होगी, समझ गए? और मैं ये इजाजत नहीं दूंगा, निकलो। पता नहीं क्या चाहते हैं, दोबारा मत आना यहाँ पर। हेलो। हेलो फातिमा साहिबा। जी बोलिए। घर खरीदने के लिए एक पार्टी मिली है, लेकिन जिम देखने नहीं दे रहा। अगर ऐसा होता रहा तो दोबारा मैं किसी को नहीं लाऊंगा। बात सुनो, मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकती, मुझे बाद में फ़ोन करना, ठीक है? ठीक है फातिमा साहिबा। बाद में बात होगी। तुम कहाँ पर थी? जा रही हूँ मैं। मेहमद को बोल दिया है, वो छोड़ देगा। सबा को भी बैंक जाना है, कहीं वो उसको ना ले जाए पहले। क्या आप किसी से फोन पर बात कर रही थी? फ़ोन तो एस्टेट एजेंट का था, कह रहा था कि उससे घर का खरीदार मिल गया है, लेकिन मैंने अभी उसे कोई जवाब नहीं दिया। अम्मी, क्या आप थोड़ा सब्र कर सकती हैं? मैं कह भी रही हूँ कि हम इस मामले को सॉल्व कर लेंगे। जिम को वो घर हमें देना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम कहाँ जा रही हो? करीम से छुट्टी ले ली है मैंने उनसे कहा है कि मुझे किसी जरूरी काम से बाहर जाना है, वरना आप तो जानती है मैं यहाँ बैठकर बोर हो जाऊंगी। चलो ठीक है। गुड मॉर्निंग अम्मी। गुड मॉर्निंग बेटा। क्या कुछ परेशान कर रहा है आपको अम्मी? नहीं तो। करीम चला गया क्या? हाँ, वो चला गया, उसकी शायद कोई मीटिंग थी। अम्मी, क्यों ना आप और मैं आज कहीं बाहर चलें, कुछ शॉपिंग करते हैं? बिल्कुल, अच्छा लगेगा मुझे इससे। ठीक है, तो फिर हम नाश्ते के बाद ही निकल जाएंगे। अभी क्यों नहीं चल सकते? ठीक है। अब मरियम, अम्मी और मैं आज बाहर जाएंगे, करीम भी घर पे नहीं है, तुम बच्चों के लिए नाश्ता तैयार कर देना, ठीक है? ठीक है सादिया साहिबा। नसरीन कहाँ है? चली गई क्या? नसरीन आज बाहर जाएगी, उसकी छुट्टी है क्या? करीम ने बताया था मुझे कि वो आज के दिन छुट्टी करेगी। करीम से ऐसे पूछा उसने जैसे हमारी तो हैसियत ही नहीं कोई। अम्मी, उसने करीम से इसलिए पूछा होगा क्योंकि वो जानती है कि हम उस पर गुस्सा करेंगे। सबा बैंक गई है यूनिवर्सिटी के इम्तिहान के लिए फीस जमा करवाने। नसरीन से कहना कहीं जाने की जरूरत नहीं, मुझसे आके मिले। ठीक है सुजाना साहिबा। तुम इससे दूर रहना। अच्छा ठीक है अम्मी, मैं ऊपर जा रही हूँ बच्चों के पास, फिर अपना बैग लेकर आती हूँ, फिर हम दोनों साथ में चलते हैं। ओके? मैं बाहर जा रही हूँ। करीम साहब से कहकर कल छुट्टी ले ली थी। सुल्ताना साहिबा से मिलती हुई जाओ। मैं जाके पूछ लूंगी। एक मिनट अम्मी, क्या कोई जरूरी बात है? उन्होंने कहा है वो तुमसे मिलना चाहती हैं नसरीन। वो कहाँ है? गार्डन में है वो। अब क्या हुआ है? आज सिर्फ बच्चे नाश्ता करेंगे फातिमा। हाँ, आ गई आपकी असिस्टेंट। दिन अच्छा गुजरे फातिमा तुम्हारा। लड़की, करीम का घर के मामला से कोई लेना देना नहीं। तुमने खुद ही तो कहा था कि 1 हफ्ते तक कोई छुट्टी नहीं करोगी तुम।
मुझे अपने बाबा के घर को बेचने के हवाले से बाहर जाना है। होशियार बनने की जरूरत नहीं, मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारे क्या इरादे हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अम्मी। तुम ठीक तो हो ना? जी, पूछने का शुक्रिया। तुम्हारी दादी और मैं शॉपिंग के लिए बाहर जा रहे हैं, क्या तुम भी साथ चलना चाहोगी हमारे? अम्मी शायद आप भूल गई हैं कि मैं काम करती हूँ। मुझे ऑफिस के लिए जाना है, देर हो रही है। आप दोनों अच्छा वक्त गुजारें। ठीक है, समझ रही हूँ, लेकिन तुम्हें चाहिए कि कुछ वक्त तुम अपनी दादी के साथ भी गुजारा करो। जब से वो यहाँ आई हैं तुमने उनके साथ ठीक तरह से टाइम स्पेंड नहीं किया। अम्मी मुझे तैयार होना है, अभी देर हो रही है। वापस आकर दादी के साथ वक्त गुजार लूंगी। आपने बुलाया था मुझे? तुमने करीम से पूछा था कि तुम आज छुट्टी करोगी, ऐसा है? जी हाँ, बिल्कुल। लड़की, करीम का घर के मामला से कोई लेना देना नहीं। तुमने खुद ही तो कहा था कि 1 हफ्ते तक कोई छुट्टी नहीं करोगी तुम। मुझे अपने बाबा के घर को बेचने के हवाले से बाहर जाना है। होशियार बनने की जरूरत नहीं, मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारे क्या इरादे हैं। मैं करीम को तुम्हारे इस जाल में हरगिज फंसने नहीं दूंगी, याद रखना तुम्हें। उसे तुम मासूम लगती हो, लेकिन मैं जानती हूँ तुम्हारी असलियत क्या है। अच्छा, ऐसा है क्या? बदकिस्मती से सिर्फ आप ही हैं जिसे नजर आता है ये सब कुछ। लेकिन करीम साहब को हकीकत अच्छी तरह मालूम है। शायद आपको मुझ में अपनी झलक नजर आती है, इसीलिए आप मुझ पर हर वक्त गुस्सा होती रहती हैं। दफा हो जाओ, देखना नहीं चाहती हूं मैं तुम्हें। दफा हो जाओ यहां से फौरन। जरूर। अम्मी, अम्मी। सुल्ताना साहिबा, वो आपकी पोतियों की उम्र की है और मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि आपको मेरी बेटी के साथ मसला क्या है। किसी को भी किसी से कोई मसला नहीं है फातिमा। जब नसरीन ने छुट्टी मांगी थी तो कहा था कि वो 1 हफ्ते तक कहीं नहीं जाएगी, लेकिन कल जाकर चुपके से करीम से छुट्टी मांग ली। इस घर के भी कुछ उसूल हैं, गुस्सा तो आएगा ना। जी सादिया साहिबा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन आप ये भी जानती हैं कि पुराने मोहल्ले में हमारा घर है जिसको मैं आजकल बेचने की कोशिश। ये क्या बकवास है फातिमा? अगर तुम्हारा अपना घर है तो यहाँ क्यों रह रही हो नौकरानियों की तरह? हाँ, सादिया साहिबा, आप ये बात अच्छी तरह से जानती हैं कि हम इस घर में क्यों रह रहे हैं। फातिमा साहिबा, आप वापस चली जाएं, आपको नाश्ता तैयार करने की जरूरत नहीं। अब क्या हो गया है अम्मी? कुछ नहीं हुआ मुझे। दादी प्लीज गुस्सा तो मत हो। सादिया, नसरीन एक सांप है और मुझे लगता है कि कोई ना कोई इस घर में जल्द उसके जहर का शिकार होगा। सुल्ताना साहिबा को आप मेरे खिलाफ भड़काती रहती है ना। बेवकूफाना बातें बंद कर दो तुम। सुल्ताना साहिबा ने कहा कि तुमने छुट्टी ली है और वो तुमसे बात करना चाहती हैं। हाँ, इसीलिए आपने फौरन मौका देखते ही उन्हें बता दिया। मैंने करीम साहब से छुट्टी मांगी है। फातिमा, अपनी बेटी से कहो कि मुझ पर गुस्सा मत उतारे। इस दफा तो तुम्हारी बात सुन ली है, अगली बार इसका जवाब दूंगी मैं। क्या करेंगी आप मरियम? पिछली दफा तो आपने अपना हाथ काट लिया था, इस दफा मुझे छुरी मारेंगी क्या?
नसरीन, मेरी बात सुनो। तुम मरियम आपा से ऐसे बात नहीं कर सकती। तुम्हें अपनी हद में रहना चाहिए। बड़ों से बात करने की कोई तमीज होती है आखिर। अमीने, इस मामले से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, तो तुम इससे दूरी रहो तो अच्छा होगा। क्या हुआ है, देख कर आती हूँ मैं। मेरी बेटी, बात सुनो। हम दोनों चल के करीम साहब से बात करते हैं और उन्हें कहेंगे कि हमारे रहने का कहीं और इंतजाम कर दें। अब ऐसा नहीं चलेगा। अम्मी, यकीन नहीं आता मुझे। जब से हम लोग यहाँ आए ये लोग हमें अजियत दिए जा रहे हैं। क्या कुछ नहीं किया इन लोगों ने हमारे साथ? आप इन्हें इतनी आसानी से छोड़ देंगी? नसरीन, एक बात अपने दिमाग में बिठा लो, इनका मुकाबला नहीं कर सकते। मेरी बात को समझो। आप देखिएगा अम्मी, बहुत जल्द देखिएगा। चली जाओ, जहां जाना है चली जाओ, हमें अकेला छोड़ दो। क्या हुआ है यहाँ? कुछ नहीं बहन, प्लेट गिर गई थी। आप ठीक है ना मरियम आंटी? ठीक हूं मैं, ठीक हूं। ठीक है तो जा रही हूं मैं। बात सुने मेरी, अगर आप लोगों ने आज के बाद मेरे लिए मसला खड़ा करने की कोशिश की तो याद रखिएगा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सिर्फ 1 घंटे के लिए बाहर गई थी, ये सब क्या हो गया? नसरीन के लिए सिर्फ चंद मिनट काफी, तबाही मचाने के लिए 1 घंटा नहीं। सुल्ताना साहिबा को इसने ऐसा क्या कहा जो वो गुस्से में आ गई? यकीनन सख्त लहजे में बात की होगी और जाहिर है छुट्टी की इजाजत नहीं दी हो। बस वो पागल हो गई और हम पर चढ़ दौड़ी। हाँ, मरियम आपा, अल्लाह ने आपको बहुत सब्र दिया है, वरना इन लोगों को बर्दाश्त करना आसान नहीं। मैं सुल्ताना साहिबा के साथ अपने शहर जा सकती हूँ अमीने, बस अब मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया इन्हें। क्या आप यहाँ से जाने का सोच रही हैं? सबा बेटा, तुम जाकर कपड़े बदल लो, इन सबको भूल जाओ, चलो जाओ। अगर मरियम आपा यहाँ से चली गई तो मेरा क्या होगा? अम्मी, आपको अपना गुस्सा थोड़ा काबू में रखना होगा। नसरीन की वजह से अपना बीपी क्यों हाई करती रहती हैं? मत किया करें। उसने ऐसा क्या कहा आपसे जो आपको इतना गुस्सा आ गया? सॉरी अम्मी, एसोसिएशन से फोन आ रहा है, मैं जरा बात करके आती हूँ। हेलो जी, कहिए। हेलो सादिया साहिबा, मेरे पास एक खबर है आपको देने के लिए। क्या वाकई में? अगर आप फ्री नहीं तो बाद में बात करूं? नहीं, आप कहिए, मैं सुन रही हूँ। मैंने दूसरी नर्स का पता लगा लिया है। वो इस वक्त इस्तांबुल में ही रह रही है अपनी बहन के साथ। क्या उसका एड्रेस है आपके पास? जी हाँ, मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। बेहतर होगा आप बगैर इतला के वहां चली जाएं। ठीक है, आप मुझे उसका एड्रेस भेज दें, मैं आज ही जाकर मिलती हूँ उससे। जी ठीक है, मैं आपको टेक्स्ट कर देता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।
अम्मी, वो एक अर्जेंट काम आ गया है तो मुझे फौरन जाना होगा वहाँ। तूबा चली जाएगी आपके साथ, ठीक है? ठीक है, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ बेटा, मेरा वैसे भी कहीं जाने का मूड नहीं। अब ठीक है, बस मैं कुछ ही घंटों में वापस आती हूँ। ठीक है। मैं पूरा दिन इस कमरे से बाहर नहीं जाऊंगी जब तक करीम घर वापस नहीं आ जाते। मेरी बेटी, बात सुनो। हम दोनों चल के करीम साहब से बात करते हैं और उन्हें कहेंगे कि हमारे रहने का कहीं और इंतजाम कर दें। अब ऐसा नहीं चलेगा। अम्मी, यकीन नहीं आता मुझे। जब से हम लोग यहाँ आए ये लोग हमें अजियत दिए जा रहे हैं। क्या कुछ नहीं किया इन लोगों ने हमारे साथ? आप इन्हें इतनी आसानी से छोड़ देंगी? नसरीन, एक बात अपने दिमाग में बिठा लो, इनका मुकाबला नहीं कर सकते। मेरी बात को समझो। आप देखिएगा अम्मी, बहुत जल्द देखिएगा। या मेरे अल्लाह, काश कि उसे मेरी बेटी के बारे में कुछ मालूम हो। मैं दोबारा मायूस नहीं होना चाहती हूँ। ये तो टैक्स पे करने का नोटिस आया है। या खुदाया आजम, तुमने कितना बड़ा जुल्म किया। मैंने तुम्हें इतने पैसे दिए टैक्स पे करने के और तुम वो सब पैसे खा गए। अब कहाँ से लाऊंगी मैं इतनी बड़ी रकम? या अल्लाह, मेरी मदद कर। शायद सबा के पास हो पैसे। हाँ। क्या आप उस घर के पास थोड़ी देर गाड़ी रोक सकते हैं? नहीं, ये वाला नहीं है। चलते हैं फिर आगे। मरियम आपा, परेशान मत हुए, खुद को तकलीफ ना दें। वो इस काबिल नहीं है, उन्हें नजरअंदाज करें। मैं नजरअंदाज नहीं कर सकती उन्हें। मुझे यकीन नहीं आता, वो मेरी बेटी की उम्र की हो सकती है। ऐसे कैसे बात कर सकती है वो? मुझे उससे और उसकी माँ से हर सूरत निपटना होगा। अगर मैं चली गई तो सबा अकेली रह जाएगी। तुमने सबा का चेहरा देखा जब मैंने कहा था कि मैं कभी भी अपने शहर वापस चली जाऊंगी? बिल्कुल देखा था मरियम आपा। उस लड़की का आप ही वाहिद सहारा है। आप उसका ख्याल रखती हैं। अगर आप यहाँ से चली गई तो उसका क्या होगा? और अब मुझे उसका मसला भी हल करना है। चाहे मैं जाना भी चाहूं फिर भी मुझे उसकी फिक्र रहेगी। देखिए, मैं आपसे खुलकर बात करूंगी। देखिए, अगर बात निर्माण के हवाले से है तो मुझसे बात कीजिए, अगर नहीं तो आपका यहाँ बैठने का मकसद बेकार है। हम यहाँ एक लापता बच्ची की बात कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जिस लड़की को आप लापता कह रही हैं उसको आपने अपनी मर्जी से गोद दिया था। तो बराए मेहरबानी इस वाक़ये को आप लापता का नाम मत दीजिए। मैं और कुछ नहीं कहूंगी। तो मैं किसकी बात करी हूँ ये मालूम है आपको? देखिए, मैं यहाँ मेहमान हूँ। मेरी बहन पड़ोस में गई हुई है, इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि उसके आने से पहले यहाँ से चली जाए।
तुमने मेरी दादी से क्या कहा जो वो इतने गुस्से में आ गई? माशाल्लाह, तुम्हारी दादी को तो हमेशा बहाना चाहिए होता है फसाद फैलाने का। मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ता उन्हें गुस्सा दिलाने के लिए, वो हमेशा मुझ पे गुस्सा ही रहती हैं। नसरीन, मैं तुम्हें कब से नजरअंदाज कर रही हूँ, मगर अब से मैं तुम पर नजर रखूंगी, और ऐसा मैं तब तक करूंगी जब तक तुम यहाँ से चली नहीं जाती। अपने घर वालों की तरह तुमसे जो होता है तुम भी वही करो। तुम सब के सब नाशुक्रे हो। अगर आज तुम्हारे बाबा जिंदा हैं तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे बाबा ने उनकी जान बचाई, मगर तुम लोग ये एहसान मानने की बजाय उल्टा हमें अजियत दे रहे हो। ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें नसरीन। तुम्हारा ये ड्रामा मेरे सामने नहीं चल सकता किसी भी सूरत। मेरी बात गौर से सुनो, दादी से बदतमीजी मत करना। अगर दोबारा ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ में आई तुम्हें बात नसरीन? ये बात भूलना मत। जी बोले। वो दरअसल मुझे निर्माण काया के हवाले से बात करनी है। निर्माण को कुछ हुआ है क्या? नहीं तो क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? जी आ जाए। बहुत शुक्रिया। अमीने कल रात तो मुझे कुछ बताने वाली थी कि जानान साहिबा आयशा के घर चली गई थी। उस वक्त सबा यहीं पे थी, इसीलिए तुमसे बात नहीं कर सकी। कल शाम को जब मैंने आयशा आपा को फोन किया तो उन्होंने मुझे बताया कि जानान साहिबा उनसे मिलने आई थी। जब मैंने पूछना चाहा कि वो क्यों आई थी तो उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया और जल्दी में फोन बंद कर दिया। लगता है वो मुझसे कुछ छुपा रही हैं। ये बात तो साफ है अमीने कि जानान साहिबा ने बच्चों को बदल दिया था। मैंने सुना है कि आप और नरिमान काफी अच्छे दोस्त हैं। जहां मेरी बच्ची की पैदाइश हुई नरिमान उसी हॉस्पिटल में थी और गालिबन आप भी वहीं होती थी। मेरी एक छोटी बहन है जानान। मैंने अपनी बेटी का नाम सबा रखा था, याद है आपको? कुछ तो याद आया होगा। बताइए ना मुझे। न जाने कितने सारे बच्चे मेरे सामने पैदा हुए हैं, अब हर किसी को जानना तो मुमकिन नहीं। तुम कब वापस आई? बस अभी आई। मरियम आपा, मैं आज से पूरी कोशिश करूंगी कुछ भी हो जाए छुट्टी ना करूं। सब काम संभाल लूंगी मैं, आप बस खाना बनाइएगा। मेरी प्यारी बच्ची। मुझे अब चलना चाहिए। जानान साहिबा से कहकर आई थी कि जल्दी आ जाऊंगी। मरियम आपा अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं सबा। देखिए, मैं आपसे खुलकर बात करूंगी। देखिए, अगर बात निर्माण के हवाले से है तो मुझसे बात कीजिए, अगर नहीं तो आपका यहाँ बैठने का मकसद बेकार है। हम यहाँ एक लापता बच्ची की बात कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जिस लड़की को आप लापता कह रही हैं उसको आपने अपनी मर्जी से गोद दिया था, तो बराए मेहरबानी इस वाक़ये को आप लापता का नाम मत दीजिए। मैं और कुछ नहीं कहूंगी। तो मैं किसकी बात करी हूं ये मालूम है आपको?
देखिए, मैं यहाँ मेहमान हूँ, मेरी बहन पड़ोस में गई हुई है, इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि उसके आने से पहले यहाँ से चली जाए। देखिए, उसे ढूंढना बहुत जरूरी है मेरे लिए। खुदा के लिए मेरी मदद करें। आपको जो कुछ पता है मुझे बताइए ना प्लीज। मैं दोबारा जरूर आऊंगी। जाइए। ये मामला खत्म नहीं हुआ, मैं दोबारा आऊंगी। आपकी मर्जी, आप 1000 बार आए, लेकिन मेरा जवाब कभी भी मुख्तलिफ नहीं होगा, याद रखिएगा। खुदा हाफिज। निर्माण, मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि तुम बच्चों की किस्मत से खेल लियो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। सलीम साहब, ये औरत कुछ तो जानती है लेकिन मुझे बता के नहीं दे रही है वो। ठीक है, आप फिक्र मत करें, मैं खुद जाकर उससे बात कर लूंगा सादिया साहिबा। नहीं नहीं सलीम साहब, आप इस मामले से दूर रहें। वैसे भी गुस्से की काफी तेज लग रही थी वो। अगर आपने उससे बात की तो वो समझ जाएगी कि हम दोनों साथ में काम कर रहे हैं। ठीक है। मेरे यहाँ बैठने से कोई मसला तो नहीं तुम्हें? अगर तुम मसरूफ हो तो मैं बैरन के कमरे में जा सकती हूँ। बैरन भी मसरूफ होगी सोना, यानी तुम उसके रूम में ना ही जाओ तो बेहतर होगा। मैं करीम अंकल से बात कर लूंगा, तुम कल से काम शुरू कर देना। अगर ये ठीक हो तो। मैं तुमसे कह रहा हूं ना सोना, तुम पूरा दिन यहाँ नहीं बैठ सकती।